सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रिकी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यपरक शिक्षा, यानी कि वैल्यू एजुकेशन, या कह सकते हैं नैतिक शिक्षा भी हम इसका एक रूप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले क्योंकि ये आपका कॉमन पेपर है और कॉमन पेपर नंबर 7 सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पेपर कह सकते हैं, और वैल्यू एजुकेशन जो मूल्यपरक शिक्षा है दोस्तों 2 से 5 नंबर में आने वाला यह टॉपिक आप सभी के लिए है। कभी कभी मूल्यपरक शिक्षा पूछ देगा, कभी कभी मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकताएं क्या होती है, मूल्यपरक शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है, सब कुछ पूछ देगा। तो दोस्तों, मूल्यपरक शिक्षा क्या होती है, परिभाषा, एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा और आवश्यकता, इतना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, किसी को भी ये ना लगे कि ये टॉपिक आपका पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि 7 पेपर से काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे, काफ़ी सारे एक्ट्स थे, वो पढ़ाए जा चुके हैं। और आप लोग अगर उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के वीडियो लिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर भी 1.1 जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शिक्षा की मीनिंग पूछी गई, शिक्षा की डेफिनेशन पूछी गई, शिक्षा के क्षेत्र पूछे गए, यानी कि स्कोप क्या क्या शिक्षा का है, किन किन क्षेत्रों में स्कोप है। तो दोस्तों, इसको भी अपलोड किया जा चुका है और इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज मूल्यपरक शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा और आवश्यकता। तो सबसे पहले बात करते हैं, मूल्य शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य समाहित हैं। यानी कि मूल्यपरक शिक्षा में कितनी चीज़ें हैं आपकी, नैतिक शिक्षा भी आएगी, सामाजिक शिक्षा भी आएगी, सांस्कृतिक शिक्षा भी आएगी और आध्यात्मिक मूल्य भी समाहित होंगे। या कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग नैतिक मूल्यों का, जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं, एक दूसरे से नैतिक चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती दिख रही हैं। जो वैल्यू एजुकेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए नहीं हैं, यानी कि वो नैतिक आचरण नहीं करते, समाज में सही ढंग से समायोजन नहीं करते, सांस्कृतिक चीज़ें उनको पता नहीं है और आध्यात्मिक मूल्य उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या हमारे साथ जो भी जितने भी हमारे पुराने दर्शन थे, यानी कि कह सकते हैं आदर्शवाद और जितनी भी चीज़ें आपकी थी, जितने भी वाद थे, इनके बारे में इनको नहीं पता है, आध्यात्मिक चीज़ें जो थी इनको नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके इन्हें छात्र के व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है। यानी कि जो छात्र का व्यक्तित्व, छात्र की पर्सनालिटी है, अब एक छात्र को कैसा होना चाहिए, यही आप देखिए, उसको नैतिक शिक्षा आनी चाहिए, यानी कि सभी का सम्मान करना आना चाहिए, समाज में किस ढंग से रहना है, किस ढंग से हमें समायोजन करना है, ये भी आना चाहिए। सांस्कृतिक चीज़ें क्या क्या हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हमारे यहाँ चल रही हैं, उन पर हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये भी चीज़ें एक छात्र को पता होनी चाहिए। तो ये सब वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत किया जाता है। या हम कह सकते हैं मूल्यपरक शिक्षा का मूल्य कार्य छात्रों को सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास तथा मानव वृद्धि के सभी आयामों को विकसित करना है। यानी कि मानव के जितने भी छात्र हैं, इनका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है। अब जब सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसमें सारी चीज़ें आपकी नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ें आती हैं, जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारा लोकतंत्र, हमारा समाज और ये सब मजबूत बन सकें और सही ढंग से रह सकें सभी। जैसे कि हम कह सकते हैं एक ऐसे भी चीज़ें, क्योंकि यह एक, मान लीजिए, कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा किसी भी समाज में स्थान जब पाता है जब उसका आचरण अच्छा होता है, उसके सामाजिक गुण अच्छे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, समाज कैसा होगा, जैसे व्यक्ति होंगे, और व्यक्ति कैसे होंगे, अगर व्यक्ति वहाँ पर खराब होते हैं, यानी कि जो नैतिक मूल्यों का आचरण जिनको नहीं पता है, तो वो समाज आपका खराब होगा, गंदा होगा। लेकिन जहाँ पर
देश के उत्थान की बात आती है और देश के पतन की बात आती है। तो देश के पतन में ये सब चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जब समाज के उत्थान की, देश के उत्थान की बात आती है, देश को ऊपर करने की बात आती है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यह पद्धति है, व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, मूल्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, जिम्मेदार व्यक्ति तभी बनता है जब वह नैतिक मूल्यों का आचरण और सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको सही से पता होती हैं। साथ ही साथ परिभाषा देख लीजिए, C.V. गुड के अनुसार मूल्य शिक्षा उन प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उस दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिस समाज में वह रहता है। यानी कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जिसके द्वारा व्यक्ति उन सभी दृष्टिकोण, व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है। तो यह कहा है C.V. गुड जी ने। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर के आप एग्ज़ाम ट्रिकी जब सर्च करेंगे, एग्ज़ाम ट्रिकी, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और हमारा ही लोगो एग्ज़ाम ट्रिकी स्पेशल एजुकेशन का देखने को मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं NCERT के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो NCERT ने मूल्यपरक शिक्षा के बारे में क्या कहा, देखिएगा। बहुत ही जो 3 पॉइंट बताए गए NCERT के द्वारा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, नैतिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवेदनाओं का विकास करना। यानी कि मूल्यपरक शिक्षा का क्या होती है, जहाँ पर नैतिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, इनका विकास जब किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा। तो बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का सौंदर्यात्मक विकास किस प्रकार से किया जाएगा, मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। समाज में रहकर के अच्छे लोगों के द्वारा किया जाएगा। सांस्कृतिक विकास, वहाँ पर कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, इसका विकास किया जाएगा नैतिक शिक्षा यानी कि मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा, वैल्यू एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आपका, छात्रों को जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना और उन मूल्यों के योग्य बनाना। यानी कि जो भी छात्र हैं इनको जनतंत्र, किस प्रकार से कौन कौन से जन हमारे समाज में रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, जो भी धर्म हमारे हैं सब एक हैं, सभी में किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से वहाँ का वातावरण है, किस प्रकार से उनकी सांस्कृतिक है, तो इन सब चीज़ों का विकास किया जाता है। और समानता का विकास बताया जाता है, यानी कि सभी एक समान हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना जिससे कि उनके मूल्यों का के योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट आपका, विद्यार्थियों को उन मूल्यों के लिए जीवन जीने और अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि जीवन जीना है, किस प्रकार से आपको कहाँ पर, किस कल्चर में आपको बैठना है, वहाँ की शिक्षा क्या है, वहाँ पर लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें जानना ही नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है या मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा पर बच्चा है तो वहाँ पर क्या होगा, विद्यालय जाने के लिए बच्चे को तैयार किया जाएगा, उसकी अच्छी आदतों का निर्माण किया जाएगा। वहाँ की मातृभाषा क्या है इस पर बात की जाएगी, मातृभाषा पर बात की जाएगी, और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाएगा, सभी से मैत्रीपूर्ण रहने के लिए कहा जाएगा, और जो उसकी योग्यताएं हैं उसको और बढ़ाया जाएगा, समाज के प्रति बच्चे को जागरूक किया जाएगा। तो ये सब क्या है, मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों देखते हैं अब आवश्यकता कहाँ कहाँ पर रहती है, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या रहती है, तो अब उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। और 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता। तो दोस्तों, भविष्य के लिए तैयार करना, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना, सभ्यता के बारे में बताना, संस्कृति के बारे में बताना, बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट करवाना, क्या है वसुधैव कुटुंबकम, किस प्रकार से छात्र जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या करते हैं,
द्वितीयक शिक्षा में क्या क्या करते हैं और जो उनके नैतिक गुण हैं खास करके उनका विकास करना, ये होती है आवश्यकता इसकी। दूसरा आपका अनैतिक कार्यों का विरोध। जो बच्चे अनैतिक कार्य जो हैं, जो भी ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे कार्य हैं जो संस्कृति के विरुद्ध जाते हैं, तो वो उन कार्यों को बढ़ावा ना दे करके उनका विरोध करना। जीवन शैली के उन्नयन का आधार। नेक्स्ट आपका है जीवन शैली के उन्नयन का आधार। तो दोस्तों जीवन में किस प्रकार से आपको बर्ताव करना है, किस प्रकार से जीवन में आपको ऊंचा उठना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्यपरक शिक्षा की। नेक्स्ट आपका मूल्य आधारित राजनीति, समय की मांग। तो दोस्तों किस प्रकार से राजनीति होगी, किस प्रकार से बच्चों को बोलना सिखाया जाएगा, कहाँ पर क्या ढंग है, और नागरिकता की शिक्षा यानी कि नागरिकता की शिक्षा भी मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्तों लगभग आपका यह टॉपिक समाप्त होता है और मैं आपको जितने भी आपके 7 पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा, और जितने भी आपके टॉपिक्स बचते हैं यानी कि यहाँ पर 1.1 आपको पढ़ाया जा चुका है और जिसका लिंक 1.1 आपको पढ़ाया जा चुका है और जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आखिरकार शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 1.2 जो था वहाँ पर पूछा गया है कि विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं है उसमें, मैं आपको एक बार में बताऊंगा। जब आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट कराई जाएगी तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि सामान्य शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा और आप बिल्कुल एक बार में ही समझ जाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया, और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1.3 मूल्यपरक शिक्षा वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगी वो होगी 1.4 की, वहाँ पर बात की गई है लिंग समानता स्त्री शिक्षा की, यानी कि वहाँ पर जब स्त्री शिक्षा की बात की गई है तो दोस्तों 1.4 आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, और काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।